सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब अपनी क्लासमेट्स को, अपने तमाम फेलोज़ को ड्राइंग्स बना कर देती थी और उनको वो सारी टेक्निक्स सिखाती थी जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे। वो पहले एक बॉक्स बनाते थे, फिर उसके अंदर ड्राइंग करते थे। और जैसे अनार है, अगर आपने उसकी शेप बनानी है तो यू विल हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स फर्स्ट, देन यू विल गिव इट प्रॉपर शेप। उसके साथ एक चीज़ इतनी आसानी से ड्रॉ हो जाती थी, प्लस वो स्ट्रोक्स के तरीके सिखाना। मैं बड़ी होती गई, मैंने महसूस किया ये मेरी ड्यूटी नहीं। मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि अपना पेपर सबसे पहले करते हैं, अपना स्केल, अपनी पेंसिल, अपना पेन किसी दूसरे को देकर वेट नहीं करते, बिकॉज आई डिड इट वंस इन माई लाइफ एंड आई वॉज लेट वाइल डूइंग द पेपर। आज के वीडियो में मैं अपनी चंद ऐसी ड्यूटीज़ को हाईलाइट करूंगी जिनको मैं बड़ी सीरियसली परफॉर्म करती भी थी और आज भी कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई एम हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू पे दोज ड्यूटीज़ विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैप्पीनेस। आई यूज टू टॉक टू माई लिटिल फ्रेंड्स। बचपन में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल आपको अवेलेबल होता है उसमें फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल फेलोज होते हैं, कजन्स होते हैं। इन सब के साथ मेरा एक बड़ा डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड था। आई यूज टू टॉक टू देम, आई यूज टू आस्क द क्वेश्चंस, आई यूज टू टेल देम अबाउट द फ्रीडम आउटसाइड। मैं जिस भी चीज़ को फील करती थी उसको अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करती थी। मेरी शिकायतें लगती थी ये कैसी बातें करती है। हालांकि मुझे ज्वाइन करने वाले लोग मुझसे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते थे, लेकिन जैसे ही वो अपने बड़ों की बात सुनते या जैसे ही वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते जो मुझसे डिफरेंट थी तो वो रिएक्ट करते। सो आई लर्न अ लॉट इन दिस वे। मेरे लिए ज़िंदगी एक आम बच्चे जैसी नहीं थी। इवन मैं एक डल ब्रेन का बच्चा सोशली कहा जा सकता है। एजुकेशन साइड मेरी बड़ी अच्छी थी, लेकिन सोशली मैं बहुत ज़्यादा खुद को मिसफिट फील करती थी। मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे बिहेव करते हैं और कौन सा इंसान जो है वो अक्लमंद होता है, बिकॉज आई डिडेंट फाइंड माई सेल्फ एवर इन गुड बुक्स ऑफ एल्डर्स। तो मैं सिर्फ इस कन्फ्यूजन में रहती थी कि कौन से बच्चे अच्छे होते हैं। और मेरे पे ये स्टेजेस भी आई कि आई यूज टू स्टैंड अप इन द क्लासरूम फॉर इंसल्ट डेलिबरेटली। मुझे इंसल्ट किया जाए, उससे मैं बहुत कुछ सीखती थी। जब मुझ पे हंसते थे ना बच्चे तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करती थी। मुझे लगता था कि ये वो इंसल्ट है जिसको मैं क्लियर करके, जिसको मैं पास आउट करके अगला जो स्टेप ले रही हूँ वो इनमें से बैठा हुआ कोई बच्चा नहीं जानता। एंड दिस इज़ ट्रू। मेरी ड्यूटीज़ हमेशा वहाँ ज़रूर लग जाती हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई सिरा जुड़ा हो। मतलब एक बंदा अपना काम कर रहा है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इंटरफेयरिंग। मुझे कोई शौक नहीं है पराए फड्डे में टांग अड़ाने का, लेकिन जहाँ पर मैं इफेक्ट होती हूँ आई डेफिनेटली टेक अ स्टेप फॉर दैट। मेरी बचपन की बेहतरीन दोस्त, वेरी डियर एंड डियर टू मी, मैं उससे उस वक्त सर्व किया करती थी जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आई फेल्ट इट लाइक माई ड्यूटी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पीरियड तब गुजारा जब मैं उसे सर्व कर रही थी, लेकिन मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा जब मैंने अपनी ड्यूटीज़ के साथ कहीं पे भी डिसऑनेस्टी अप्लाई की होगी। मैं आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स डिस्कस करके बताती जाऊंगी और मैंने इस बात को कहीं लेकर जाना है। शादी के बाद मैं एक रेंट के घर में शिफ्ट हुई थी और वहाँ पर एक लड़की थी जो ऊपर के पोर्शन में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मर्द औरत को मारता भी है। मैंने ये बात कभी सोची भी नहीं थी। इतनी मूवीज़ देखी, इतने ड्रामे देखे, लेकिन ये ऐसा लगता था कि सिर्फ ये ड्रामा यहीं पे चल रहा है, रियल लाइफ में थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। आई फाउंड हर बीटन बाय हर हस्बैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई वॉज ऑन ड्यूटी। वो मेरा मसला नहीं था, मुझे रियलाइज़ करना पड़ा। माई हस्बैंड ट्राइड टू कन्विंस मी कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी मैंने अपनी गिरा में बांध ली थी। मुझे अच्छी तरह याद है, आई स्टार्टेड टेकिंग वेरी सीरियस स्टेप फॉर माई सेल्फ। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द फेलोज अगैन। जो भी मुझे प्लेटफॉर्म अवेलेबल था मैंने उस पर इस बारे में बात करनी शुरू कर दी। और मैंने रिएक्शन देखा, इतना वर्स्ट रिएक्शन देखा फीमेल्स का, दैट हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तुम औरत हो, औरत बन के रहो, बंद करो अपनी बकबक, मत बात करो इस बारे में। मर्दों का काम है मारना, खुदा ने उन्हें हाकिम बनाया है। आई वॉज पेइंग माई ड्यूटी एंड आई एम स्टिल ऑन माई ड्यूटी। मैं उस लड़की से डेलिबरेटली 2 मरतबा 3 मरतबा मिली थी एंड आई रेज्ड सम क्वेश्चंस इन हर ब्रेन। मुझे नहीं पता उसने उन क्वेश्चंस को समझा, यूटिलाइज़ किया, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पे की। मास्टर्स की क्लास में एक लड़की को मैं अनकॉन्शियसली कुछ सोच रही थी, अपना कुछ प्लान करी थी, तो मेरी नज़र उस पर थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे देख रही हूँ। शी लाउडली स्पोक इट आउट, वाई आर यू स्टेयरिंग मी। आई वॉज अशेम्ड ऑफ आंसरिंग, लेकिन उस वक्त मुझे एक ड्यूटी मिल गई। मैं इतनी शर्मिंदा हुई उस लड़की के लिए, मुझे इतना दुख हुआ दैट पीपल आर इनसिक्योर इनसाइड, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन से कोई अगर मुझे देख रहा है, इवन आई चेंज्ड माई हैबिट, कि अगर कोई मेल देख रहा हो ना तो ऐसे नहीं करते। माई फादर टोल्ड मी दिस कि बेटा जब आप मेल की तरफ देखते हो या मेल आपको देख रहा है तो यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट रीज़न। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं जब भी किसी को देखती हूँ या कोई मुझे देख रहा है, इफ़ आई फाइंड समवन स्टेयरिंग मी, तो मैं उसे स्माइल पास करती थी।
आई डिडंट नो दैट इट वॉज अ मैटर ऑफ लड़ाई झगड़ा। मैंने देखा लोगों को लड़ते हुए। क्या देख रही हो तुम? वाई यू आर वॉचिंग मी? क्या है? दे वर इनसिक्योर इनसाइड। कोई कमी है, कोई तकलीफ है जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है, कोई दोस्ती नहीं है उनकी ज़िंदगी के साथ। सो मुझे उस वाक़े के बाद एक नई ड्यूटी मिली। आप यकीन करें व्यूअर्स कि मैंने 1000 टाइम्स जानबूझकर लोगों को स्टेयर किया। मैं डाइवो पर आती थी तो मैं लोगों को स्टेयर करती थी और जानबूझकर करती थी। और जैसे ही वो मुझे देखते, मीन्स द फीमेल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मेल्स को स्टेयर करना आपको पता है ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सी बात हो जाएगी हमारे माशरे में, लेकिन लड़कियाँ खास तौर पे जैसे ही वो मुझे देखती, मैं कोई ना कोई कमेंट पास करती दैट यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यू हैव समथिंग इन योर आइज, यू हैव इंटेलिजेंट आइज। मैं किसी की फिजिकल ब्यूटी की तारीफ नहीं करती थी, किसी को एक मकसद देकर उठ जाती थी। शायद मेरी एक बात से अपनी पूरी ज़िंदगी वो चेंज कर दे। मुझे याद है डाइवो में एक खातून थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू हर हस्बैंड। जैसे ही ब्रेक हुआ उसका हस्बैंड नीचे उतरा, मैंने उसके कान के पास कहा यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई एम इम्प्रेस्ड। वो मुझे देखकर शॉक्ड थी, लेकिन मुझे यकीन है उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चेंज ज़रूर होगा। दैट इज़ अ ड्यूटी टू स्ट्रोक समवन फॉर अ लिटिल टाइम इवन। एक लम्हा किसी का आपको मिल जाए, आप उसे बदल सकते हैं, मेरा यकीन है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लम्हों से भरी हुई है जिसको चेंज किया लोगों के स्ट्रोक्स ने। यही स्टेयर करने वाली बात से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक दफ़ा हुआ कि एक खातून थी, शी वॉज होल्डिंग अ चाइल्ड, लगभग मेरी ही एज की होंगी। मैंने उन्हें कहा यू आर गुड मदर, वेरी गुड। शी स्टार्टेड वीपिंग एंड शी सेड दिस दैट यू आर द फर्स्ट वन हु सेड दिस टू मी। I didn't tell her that I was on duty, but I just reflected that we can change someone's mind. We can change the stereotype environments around us. मेरी एक और बड़ी मज़े की ड्यूटी है जो मैं अपने घर पर पे करती हूँ। I used to create a humorous environment amongst my children. मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मजाक करती हूँ, बहुत मजाक करती हूँ। मेरे घर के अंदर आने वाला बंदा बिलीव नहीं करेगा कि कोई मदर अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आई रिमेन अ फ्रेंड ऑफ देम, लेकिन इतना रिस्पेक्टफुल बाउंड्री लाइन है, इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट है। दे डोंट एंटर इन द लाइन्स ऑफ बदतमीजी एट ऑल, लेकिन इतने ओपन, इतने बोल्ड मजाक हम एक दूसरे को कर जाते हैं। शॉर्टली एंड प्रिसाइसली मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ। मैं ड्यूटी पर हूँ और हर उस शख्स के लिए हूँ जो मुझे प्रोवाइडेड होगा, बेशक थोड़े से टाइम के लिए हो। मैंने ऐसी लोगों की ड्यूटीज़ भी पे की हैं जो मुझे नहीं जानते, जिन्हें मैं नहीं जानती, बट आई हैव ओपन आइज़ जिन पर लिखा है ड्यूटी। बदतमीज़ी, क्रिटिसिज्म, बेवजह की ताक झांक, लड़ाई झगड़ा, टांग अड़ाई, ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जो इंसान ज़िंदा है उसे याद करवाऊँ कि ज़िंदगी बहुत सारी गुजर गई है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे हंस खेल कर एंजॉय करके भी गुजारा जा सकता है। और एक वो जो एक इनसिक्योरिटी की कंडीशन है ना हमारे इर्द गिर्द लोगों में, उसको वैनिश करूँ, उसको गला दबाऊँ बार बार, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मुझे देखा, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को शेयर भी किया करें, स्प्रेड भी किया करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।